चलिए, आज एक ऐसी सरकारी फाइल के पन्ने पलटते हैं जो 30 साल तक दुनिया की नजरों से छिपी रही। ये कहानी है प्रोजेक्ट 704 की, एक ऐसा रहस्य जो हमारे समय की धारणा को ही चुनौती देता है। और हाँ, इससे पहले कि हम इस रहस्य की गहराइयों में उतरें, एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये कहानी कोई कल्पना नहीं है। नाम जरूर बदले गए हैं, लेकिन जो घटनाएं हैं वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस पूरे रहस्य की जड़ें एक सरकारी रिपोर्ट में हैं, जो दिखने में तो बहुत ही साधारण थी, पर असल में थी नहीं। बात है साल 1992 की। जगह भारत का एक बहुत ही दूर दराज पहाड़ी इलाका, मतलब एक ऐसी जगह जो दुनिया की नजरों से लगभग छिपी हुई थी। तो सरकार ने वहां एक सर्वे टीम भेजी, और कागजों पर तो इसका मकसद बहुत ही सीधा साधा था। क्षेत्र में लोगों की सेहत और पर्यावरण का अध्ययन। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस मोटी सी रिपोर्ट के बिल्कुल आखिर में एक वैज्ञानिक ने बस एक लाइन लिख दी, और बस उसी एक लाइन ने दिल्ली में बैठे अधिकारियों के होश उड़ा दिए। वो लाइन थी, यहाँ समय सामान्य गति से व्यवहार नहीं करता। सोचिए, बस उस एक लाइन ने एक बहुत बड़ी जांच की शुरुआत कर दी। और जैसे जैसे जांचकर्ता गहराई में गए ना, समय के कुछ और भी अजीब लक्षण सामने आने लगे। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाले थे। वहां के लोगों की उम्र कागजों पर तो 80 साल थी, पर वो देखने में 50 के लगते थे। उनके घाव बहुत धीरे भरते थे, पर उन्हें बीमारियां न के बराबर थीं। और सबसे अजीब बात, समय को लेकर उनका अनुभव हम सबसे बिल्कुल अलग था। और जब जांचकर्ताओं ने वहां के लोगों से बात की, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्होंने कहा, हमारे लिए दिन छोटे लगते हैं, पर बाहर से आने वालों को लंबे लगते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां समय की रफ्तार ही बदल जाती हो। अब देखिए, जैसे ही ये चौंकाने वाली रिपोर्ट दिल्ली पहुंची ना, सरकार ने बहुत तेजी और पूरी गोपनीयता के साथ एक्शन लिया। और यहीं से शुरू हुआ सेना का गुप्त घेरा। कल्पना कीजिए, एक सुबह उस शांत पहाड़ी इलाके के लोग उठे और उन्होंने देखा कि चारों तरफ सेना की गाड़ियां खड़ी हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। और इसके फौरन बाद पूरे इलाके में रेडियो साइलेंस लागू कर दिया गया, मतलब हर तरह का कम्युनिकेशन बंद। उस इलाके का बाकी दुनिया से रिश्ता पूरी तरह से काट दिया गया। और फिर आया आखिरी कदम, पूरे इलाके को सील कर दिया गया। किसी भी बाहरी इंसान का आना जाना बिल्कुल बंद। वो जगह एक तरह से दुनिया के नक्शे से ही गायब कर दी गई। तो सवाल उठता है कि दुनिया को क्या बताया गया? खैर, स्थानीय अखबारों में बस एक छोटी सी गोलमोल खबर छपी, सामरिक कारणों से क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद है। एक साधारण सा बहाना, जबकि असली वजह एक टॉप सीक्रेट फाइल में दफन की जा रही थी। इस पूरी घेराबंदी के पीछे दुनिया की नजरों से दूर एक बहुत ही खामोश साजिश चल रही थी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया जिसका कोई आधिकारिक नाम तक नहीं था। तो वैज्ञानिक क्या सोच रहे थे? उनकी एक थ्योरी थी। उनका मानना था कि उस इलाके की चट्टानों के नीचे शायद कोई ऐसा अनोखा प्राकृतिक तत्व है जो इंसानों की बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी उनकी जैविक घड़ी को ही धीमा कर रहा है। ये जो सीक्रेट प्रोजेक्ट था ना, इसकी कहानी बहुत लंबी नहीं चली। देखिए, 1992 में रिपोर्ट आई, जिसके फौरन बाद सेना ने इलाका घेर लिया। फिर 93 से 95 के बीच एक सीक्रेट ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट चला, और फिर अचानक 1996 में इस पूरे प्रोजेक्ट को ही नॉन एग्जिस्टेंट, यानी अस्तित्वहीन घोषित कर दिया गया। मतलब जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। और जब इस प्रोजेक्ट को बंद किया गया, तो इसकी फाइल पर लाल स्याही से एक बड़ी सी मोहर लगा दी गई, सार्वजनिक जानकारी के लिए नहीं। यानी इस रहस्य को हमेशा हमेशा के लिए दफनाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 30 साल की खामोशी के बाद हाल ही में इस दबे हुए सच की एक छोटी सी झलक सामने आई है। हुआ ये कि साल 2023 में एक आरटीआई, यानी सूचना के अधिकार के जवाब में, सरकार ने उस टॉप सीक्रेट फाइल से सिर्फ 3 पन्ने जारी किए। जी हाँ, पूरी फाइल नहीं, सिर्फ 3। और उन 3 पन्नों में से एक पर ये चौंकाने वाली लाइन लिखी थी, अगर ये जानकारी पब्लिक हो गई तो ये इंसान की जिंदगी की पूरी अवधारणा को ही बदल सकती है। बस यही एक लाइन। जरा सोचिए, उस फाइल में आखिर ऐसा क्या राज दफन है? और बाकी की जानकारी? खैर,
जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, बाकी के सारे पन्ने पूरी तरह से काले कर दिए गए थे। जो कुछ भी लिखा था उसे हमसे छिपा लिया गया, हमेशा के लिए। और आज जब वो 3 पन्ने सामने आ चुके हैं, तब भी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? वो कहते हैं ऐसी कोई फाइल कभी थी ही नहीं। मतलब वो इसके अस्तित्व से ही साफ साफ इनकार कर रहे हैं। तो सवाल तो यही उठता है ना, अगर सरकार कहती है कि ये फाइल कभी थी नहीं, तो आरटीआई से निकले वो 3 पन्ने क्या थे? और अगर वो पन्ने असली हैं, तो सरकार सच क्यों छिपा रही है? आखिर सच है क्या? देखिए, इस कहानी का कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ये बस एक गहरे सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है, जैसा कि इस फाइल से जुड़े एक शख्स ने गुमनाम रहकर कहा था। कुछ सच इतने भारी होते हैं कि उन्हें झूठ बनाकर ही जिंदा रखा जा